नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका में एक मिस्टीरियस मीटिंग होने जा रही है जिसमें अमेरिका के जो सैकड़ों जनरल्स, एडमिरल्स और टॉप कमांडर्स हैं, इनको अचानक से बुलाया गया है। मीटिंग को मिस्टीरियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग का कोई क्लियर एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही अमेरिकी प्रशासन ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग दी है। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्जीनिया के क्वांटिको मिलिट्री बेस पर अगले हफ्ते ये मीटिंग होनी है, जहां पे सैकड़ों जनरल्स, एडमिरल्स और कमांडर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अब ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में यूएस जनरल्स शायद ही कभी इकट्ठा होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के जो कमांडर्स हैं ना, वो केवल अमेरिका में नहीं रहते, वो दुनिया भर में रहते हैं। इसीलिए इनकी संख्या 800 से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने ग्लोब को अलग अलग सिक्योरिटी जोन में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया है और हर जगह के लिए अपना एक कमांडर, अपना एक एडमिरल नियुक्त किया है। इंडो पैसिफिक से लेके अफ्रीका तक, सेंटकॉम यानी कि मिडल ईस्ट से लेके यूरोपियन कमांड तक, हर जगह आपको अमेरिका के कमांडर मिलेंगे और इस तरीके से ये दुनिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज करते रहते हैं, या एटलीस्ट कोशिश तो करते ही हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि इस मीटिंग का पर्पज हो क्या सकता है। ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना ये है कि ये मीटिंग रसिया सेंट्रिक होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन की मीटिंग फेल हुई है और उसके बाद जिस तरीके से नेटो देशों को लगातार रसिया प्रवोक कर रहा है, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में लगातार उनके एयर स्पेस में रसिया के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स देखे जा रहे हैं। डेनमार्क में भी रिसेंटली हाइब्रिड साइबर अटैक और सस्पिशियस एरियल मूवमेंट नोट किया गया। यहाँ तक कि अलास्का यानी कि सीधे यूएस की टेरिटरी में भी रसिया के जेट्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। तो मैसेज साफ है कि रसिया अब केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटो देशों को भी प्रवोक कर रहा है। और ट्रंप ने हाल ही में रसिया को पेपर टाइगर कहा है, यानी कि रियलिटी में वो कोई टाइगर नहीं है, बस कागज पे हो सकते हैं। रियलिटी में वो सुपर पावर नहीं है, पॉइंट ये है। और यूक्रेन को ये भी कहा है कि वो अपने लैंड को वापस ले सकता है। यानी साफ संकेत है कि अब जो है अमेरिका और बढ़ चढ़ के यूक्रेन को वेपन सप्लाई करेगा और नेटो को भी मजबूत करेगा। यानी इसके चांसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि वार ऑफिशियली रसिया वर्सेस यूक्रेन से बढ़ के रसिया वर्सेस नेटो की ओर चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर होगा, क्योंकि उसके बाद दुनिया का जो व्यापार है, सप्लाई चेन है, एनर्जी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, सब कुछ ठप पड़ जाएगा और न्यूक्लियर वार का खतरा तो लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, अमेरिका जो अपने टॉप कमांडर्स की ये मीटिंग ले रहा है, क्या वाकई में किसी नए युद्ध को ट्रिगर करने की कोशिश होगी, या ये बस एक पावर प्रोजेक्शन है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रसिया के ऊपर बनाने की रणनीति है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।